Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to your students. Hope so you are all doing well. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोगों ने करैक्टर फाइंड करना सीखा था, सिंपल लॉग, कॉमन लॉग और इसके अलावा जो था नेचुरल लॉग, उसमें डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना सीखा था कि कैसे हम लोग लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके, और किस तरह से हम लोग एंटी लॉग को फाउंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की 2.4, जिसमें हम लोग सीखेंगे अपना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के लॉग को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, log 2 18 माइनस log 2 9। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि अगर हमारे पास log यूज़ करते हुए log के साथ हमारे पास माइनस आ जाए, सो हम उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे log x माइनस log y है, सो हम उसे लिखेंगे log x ओवर y। इज़ इट क्लियर कि जहाँ पर हमारे पास log की फॉर्म में माइनस आए वहाँ पर हम लोग इसे ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर कहीं पर हमारे पास सेकंड वाला है, अगर कहीं हमारे पास log के साथ प्लस आ जाए, सो हम उसे लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में log x y। ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू log x y। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि log के कुछ रूल्स होते हैं। अगर log के साथ माइनस आ जाए, दो लॉग्स के दरमियान माइनस आ जाए, तो हम उसे ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। और अगर दो लॉग्स के दरमियान प्लस आ जाए तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है हमारा log 2 18 माइनस log 2 9। log 2 बेस दोनों की सेम है 2, हम इसे कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर क्या बचा 18 और साथ में है 9, तो log की फॉर्म में है तो ओवर की फॉर्म में आएगा, साथ में आ जाएगा 9। उसके बाद log 2 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, हमारे पास बचा log 2 और 2। तो ये दोनों चीज़ें जब सेम होती हैं, log और रिज़ल्ट जब दोनों सेम होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। अगेन बता देती हूँ, यहाँ से दोनों की बेस सेम थी, कॉमन आ गया log 2, उसके बाद 18 ओवर 9 लिखा। क्योंकि हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, हम लोगों ने इसे ओवर की फॉर्म में लिखा 18 ओवर 9। उसके बाद 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, log 2 साथ में आ जाएगा 2, log 2 बेस 2 थी, रिज़ल्ट भी 2 था। मैंने आपको बताया रिज़ल्ट और बेस दोनों सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होके हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अगर इसकी बेस और इसका रिज़ल्ट सेम हो, ठीक है, आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है log 2 64 प्लस log 2 साथ में आ जाएगा 2। 64 दोनों की बेस एक्चुअल में सेम ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आया सॉल्व, हम इसका एलसीएम लेकर करेंगे। हम दूसरी तरफ ले लेते हैं 64, 2 2 3 ज़ार 6,
2 2s are 4, 2 16 are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1 is 2. log 2 की पावर आ जाएगी साथ में 6. क्यों? क्योंकि 2 हमारे पास 6 टाइम था. 1 2 3 4 5 एंड 6 साथ में प्लस log 2 और साथ में 2. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों तो सेम थे, यहाँ पर हो गया कैंसिल और कैंसिल होके आया 1. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी log की पावर होती है, ठीक है, log की पावर जो भी होती है हमारे पास log से आगे जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट की उसने जो भी पावर दी हुई होती है वो हम log से पहले लिख लेते हैं. ये हमारे पास पावर रूल है log का कि उसके किसी भी चीज़ की उसने जो भी पावर दी हुई होगी वो हमारे पास log से पहले आ जाती है. 6 log 2, यहाँ पर आ जाएगा फिर से 2, यहाँ पर आ गया 1. ये दोनों फिर से सेम कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ पर आया 1. 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 1 आ गया 6 प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया 7. तो 7 इसका हमारे पास आंसर है. दोबारा देखें, log 2 64 प्लस log 2 2, log 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1. अब हमारे पास पीछे क्या बचा, log 2 साथ में रिजल्ट है 2 की पावर 6. 64 को जब हम लोगों ने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके 2 की पावर 6 आ गया था. मैंने आपको बताया रिज़ल्ट की उसने जो भी पावर दी हुई होती है अकॉर्डिंग टू log रूल, वो 6 जो होगा या जो भी उसकी पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी. हमने log से पहले लिख ली. उसके बाद हमारे पास पीछे क्या बचा, log 2 और उसका जो रिज़ल्ट था वो वाला 2. ठीक है, प्लस 1 ये वाला जी, यहाँ पे ख़त्म करके 2 को 2 से कैंसिल करके आया था 1. ठीक है. उसके बाद 6 इंटू 1 जो हम लोग को कैंसिल करके आया था 1 वो वाला प्लस 1. फिर उसके बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 6 प्लस 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा. 6 प्लस 1 7. सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी क्वेश्चन का. वन ओवर 3 log 3 8 माइनस log 3 18. सॉल्व करते हैं. 8 का लिया हमने एलसीएम, फैक्टराइज किया 8 को. 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1 is 2. log 3 एज इट इज़ 2 की पावर आ गई 3 माइनस log 3 साथ में 18 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हम 18 को फैक्टराइज करेंगे, जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. मैंने बताया कि रिज़ल्ट की जो भी पावर होती है वो log से पहले आ जाती है. 1 ओवर 3 क्वेश्चन का, ये 3 उसकी जो पावर थी वो log 3 साथ में आ जाएगा 2 माइनस log 3 18. 3 3 से कैंसिल, पीछे बचा log 3 इंटू 2 ओवर 18. ठीक है, log 3 2 माइनस log 3 18. इसको हमने ओवर की फॉर्म में लिखा. ओवर की फॉर्म में जब हमने लिखा 1 2 1 is 2, 2 9s are 18. log 3 1 ओवर 9. सो 9 को जब फैक्टराइज किया ये हो गई 3 की पावर माइनस 2. 9 की फैक्टराइजेशन होती है 3 की पावर 2. जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो 3 की पावर हो गई माइनस 2. इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ. -2 इसका जो रिज़ल्ट था, ठीक है, रिज़ल्ट की जो पावर थी वो पहले आ गई. -2 log 3 साथ में फिर से 3 आ गया, 3 3 से कैंसिल, सो -2 इसका आंसर आ गया. अगेन देखें, 1 ओवर 3 log बेस 3, रिज़ल्ट था 8 माइनस log 3 और रिज़ल्ट था इसका 18. 1 ओवर 3 log 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा. 8 को हम लोगों ने किया फैक्टराइज करके आ गया हमारे पास 2 की पावर 3. उसके बाद माइनस log 3 18 हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया क्योंकि हम इसको इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते थे. उसके बाद 1 ओवर 3 क्वेश्चन वाला एज इट इज़ ही आ गया. उसके बाद ये जो
उसकी रिज़ल्ट था 2 का, रिज़ल्ट की जो पावर आई थी हमारे पास 3, वो 3 हमारे पास, वो हम लोगों ने लॉग से पहले लिख ली। जब हम लोगों ने लॉग से पहले लिखी उसके बाद हमारे पास पीछे बचा log 3, साथ में इसका रिजल्ट आ गया 2 माइनस log 3 18 एज इट इज़ ही आ गया। उसके बाद log 3 ये 3 जो था 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, पीछे बचा 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है। log 3 एज इट इज़ यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे बचा 2 माइनस 18, 2 माइनस 18 था, साथ में log था, log का रूल अप्लाई हुआ, 2/18 हो गया, क्योंकि दरमियान में माइनस था तो माइनस हो तो हम लोग जो है उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 2/18, 2 1 is 2, 2 9 are 18, कैंसलेशन हो गई यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोगों ने 9 को फैक्टराइज किया, 9 जाता है 3 से, 3 3 are 9, 3 1 is 3, सो 9 की फैक्टराइजेशन आ गई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 नीचे आनी थी, ठीक है, तो जब ऊपर गई तो 3 की पावर -2 हो गया यहाँ से। log 3 साथ में रिजल्ट 3, उसकी पावर -2, तो जो रिज़ल्ट की पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, -2 log 3 रिज़ल्ट 3, log 3 और साथ में रिज़ल्ट 3 जो था उसका, वो दोनों हो गए कैंसिल होके आ गया हमारे पास आंसर 1। सो -2 को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर हमेशा वही देती है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -2। सो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log 2 + log 25। इसके रिजल्ट में आ रहा है। कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग वो होता है जिसकी उसने कोई भी बेस ना दी हुई हो। सो हमें पता है उसकी बेस जो है वो 10 होगी, उसमें इसने बेस नहीं दी हुई, हम भी बेस यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 2 log 2 एज इट इज़ प्लस log भी एज इट इज़, 25 को हम लोगों ने लिया एलसीएम, इसको किया हम लोगों ने फैक्टराइज 25, इसको 5 से किया, 5 5 are 25, 5 1 is 5, सो आ गया 5 का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास आया 2 log 2 क्वेश्चन का एज इट इज़ प्लस 5 स्क्वायर। जब ये आ गया हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि उसका रिज़ल्ट की जो पावर होती है वो आ जाती है log से पहले, 2 log 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 log दोनों में कॉमन था, हमने लिया कॉमन। अब पीछे हमारे पास बचा 2 और 5, 2 और 5 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 10। सो हमें पता है कि इसकी बेस है 10, ठीक है। सो बेस और रिज़ल्ट दोनों सेम हो तो दोनों हो जाते हैं कैंसिल। अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर से भी करते हैं तो log 10 की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 ही आती है। log 10 = 1, यहाँ पर आ गया 1, कैंसिल होके 1 आ गया, तो 2 को जब हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया इसका आंसर आया हमारे पास 2। अगेन देख लें, 2 log 2 + log 25 था, हम लोगों ने इसका सोल्यूशन की तरफ आए जब 2 log 2 एज इट इज़ ही लिखा, उसके बाद log 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आया था, फैक्टराइजेशन की 5 स्क्वायर आया। उसके बाद 2 log 2 एज इट इज़ प्लस रिज़ल्ट की जो पावर थी वो log से पहले आ गई प्लस 2 log 5। उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंगल log की फॉर्म में लिखा, 2 log कॉमन ले लिया, उसके बाद पीछे बचा 2 और 5, दरमियान में प्लस था, मल्टीप्लाई किया 2 और 5 को अकॉर्डिंग टू log रूल, 2 5 are 10, 2 log 10 कैलकुलेटर से भी करें तो log 10 की पावर हमेशा 1 ही आती है। और इसके अलावा हमें पता है कि ऐसा log जिसकी उसने साथ में बेस ना दी हुई हो वो कॉमन log है, और कॉमन log की वैल्यू हमेशा बेस की 10 ही होती है। तो बेस और रिज़ल्ट जब सेम होंगे तो दोनों कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 1 आएगा। सो 2 × 1 2, सो यही हमारे पास इसका आंसर है। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 log 464 प्लस 2 log 5 साथ में 25, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ जब हम लोग आए, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, 1/3 log 4 एज इट इज़, 64 का जब हम लोगों ने सॉल्व किया, 4 से मैं इसको कर रही हूँ, 4 1 is 4, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 is 4, 4 की पावर आ गई 3 प्लस
2 log 5 क्वेश्चन वाला। 25 की जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमारे पास आई थी 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 1/3, साथ में ये वाला 3। रिजल्ट की जो पावर है वो लॉग से पहले आ गई, लॉग 4 और साथ में 4 प्लस रिजल्ट की जो पावर है वो फिर से लॉग से पहले आ गई, 2.2 log 5 साथ में 5। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल क्योंकि ये डिवाइड का था, ये मल्टीप्लाई का था, दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे बचा 1, ठीक है, एक 1 ये, एक 1 ये, 1 1 इज़ 1 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 2 ज़ार 4 इंटू 1, ये वाला 1, ठीक है। सो 1 + 4 किया, हमारे पास आंसर आया 5। यही इसका आंसर है। अगेन देखें, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। 4 के साथ मैंने इसको इसलिए फैक्टराइज किया क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 चाहिए था, ठीक है। ये भी बेस सेम थी, मैंने यहाँ पर रिजल्ट को भी सेम करने के लिए जो है इसको 64 के साथ मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइज किया था। मैं इसको 2 के साथ भी फैक्टराइज करती तो हमारे पास आया था 2 की पावर 6, तो हम लोग इसको 4 के फॉर्म में लिख सकते थे। इस तरह से था ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2, 6 दफ़ा था। 2 2 ज़ार 4, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो फिर से ये बन जानी थी 4 की पावर 3। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा प्लस 2 log 5 साथ में 5 का स्क्वायर, जब 5 की फैक्टराइजेशन की थी तो 5 का स्क्वायर आता है, ठीक है। या फिर हम लोग 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/3 3 ये वाला यहाँ पर आ गया। रिज़ल्ट की पावर लॉग से पहले आती है, log 4 और रिज़ल्ट जो था 4 प्लस 2। उसके बाद हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट की जो पावर थी वो हम लोगों ने लिखी 2 log 5 और साथ में रिज़ल्ट 5। ये दोनों हो गए कैंसिल, कैंसिल होके हमारे पास आंसर आया 1। ये दोनों भी हो गए कैंसिल, 3 से कैंसिल आ गया 1 प्लस 2.2 4, 2 × 2 क्या, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू 1 4 आ गया। 1 + 4 के आंसर हमारे पास 5 आया। हो गया क्लियर? सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल सा था, बाकी सारा ही इजी था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 12 प्लस log 3 0.25। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। log 3 कॉमन आ गया, दरमियान में 12 × 0.25 हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 3, ठीक है। 12 × 0.25 करेंगे कैलकुलेटर से, 12 × 0.25 आंसर आया 3 आ गया। बेस और रिज़ल्ट दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए हमारे पास 1 आंसर आता है। सो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।